गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। हाँ, मुझे पता था कोई ना कोई ये कमेंट तो आने वाला है। तो एक तो अच्छी न्यूज ये है कि 10th से 18 तक छुट्टियां ही छुट्टियां, दिवाली की मजे करो। दूसरा, कल इंडिया जीत भी गई। और तीसरा, इसी टाइम पर सेमीफाइनल भी होगा, फाइनल भी होगा। नहीं? और इंडिया, नो डाउट। क्या कहते हो? आएगा ना? क्यों? आएगा या नहीं आएगा? वर्ल्ड कप फाइनल 19th को है भाई, 19th को। देखो, एक काम करो, अभी खूब पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, तब आराम से मैच देखना। देखो, सीधी सी बात है, पहले खूब पढ़ाई करो, फिर मैच देखो मजेदार। तो दोनों ही चीज, मजा भी आएगा, पढ़ने का भी मजा आएगा, मैच देखने का भी मजा आएगा। घर वो कह रहा है, सर धोनी ने अभी शांत रहने के लिए कहा है। ऐसा? कौन सी छुट्टी की बात कर रहे हो? और कौन सी छुट्टी सर, किसकी बात करो बेटा? दिवाली की छुट्टियां जो होती है 10th से लेके 18th ऑफ नवंबर, तो आई थिंक उससे पहले 10th से छुट्टियां हैं तुम्हारी। और 18th यानी 19th का भी संडे है, तो एक तरह से 10th से लेके 19th तक की छुट्टियां हो गई। मजे। हाँ, लेकिन मजे वही करेंगे जिनका कोर्स अच्छी तरह से हो रखा है, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, जिनका रिवीजन अच्छी तरह से हो रखा है। जिनका बैकलॉग है, जिनका रिवीजन ढंग से नहीं हुआ है, वो सब तो देखो पढ़ाई करेंगे। नहीं? अच्छा, प्रकाश का कहना है कि भाई, देखो वैसे तो मैंने कल परसों ही एक, मुझे लगता है सैटरडे को ही एक सेशन लिया था, लेकिन वो सेशन मेनली 12th वालों के लिए था। चलो, आप लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान दे ही देता हूँ। तो आप लोग दिवाली की छुट्टियों में क्या करने वाले हो? चलो सोच के तुम बताओ, क्या करना चाहते हो दिवाली की छुट्टियों में? अपने अपने व्यूज प्रकट करें, थॉट्स लिखें कि सर मैं दिवाली की छुट्टियों में ये करना चाहता हूं। बताओ पहले। बताओ बताओ। भौमिक कह रहा है, सर हम तो डेली स्कूल वाले हैं, तो हम और बैकलॉग भाई भाई। 2 times रिवीजन एटलीस्ट। रिवाइज करूंगा, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा। सेंटर ऑफ मास शीट का बैकलॉग, बैकलॉग कंप्लीट टू। मौज करने वाला हूं कौन? शांति से घर में पड़े रहूंगा। PYQs 50% पढ़ाई, स्टडी पूज, अरे यार बहुत स्पीड से कमेंट जा रहे हैं। उत्कर्ष कह रहा मौज करूंगा। अच्छा। दक्ष कह रहा 50% पढ़ाई, 50% मजे। 7 घंटे, 7 hours पढ़ूंगा, बाकी। यार कोई कह रहा मालदीव्स घूमने जाऊंगा। बहुत घूमना चाहता हूं सर, बिकॉज 8 महीने से कहीं नहीं गया। प्रकाश भाई साहब, प्रकाश बाबू, अभी तो पूछ रहे थे कि सर छुट्टियों में क्या करना वो बता दो, और अब खुद ही लिख रहा है कि सर बहुत घूमना चाहता हूं, 8 महीनों से कहीं नहीं गया। तो फिर पूछ क्यों रहे हो मेरे से? ऐसे ही टाइम पास। वैसे फैक्ट तो ये है, करना वही है जो तुम लोग करोगे। मेरे से केवल टाइम पास करवा रहे हो तुम। वैसे बता दूं, शायद 2-3%,
2-3% लोग भी अगर मैं जो कहूं वो कर लेना तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करता, 2-3%। अगर 2-3% मेरी बात मान ले तब भी मैं मानूंगा कि यार जो कहा वो चलो बढ़िया है। नहीं। ओ, प्रकाश कह रहा नहीं सर, अगर आप कुछ बता देंगे तो मैं वही करूंगा। अच्छा ये बताओ, बैकलॉग भी तो किस टाइप का होता है? बैकलॉग मतलब क्या है? मेरे को ऐसा लगता है एक चैप्टर में हमारा टारगेट क्या होता है? लेक्चर्स देखना, लेक्चर, उसके बाद O1 S1 जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, और फिर O2, और फिर S2। एक चैप्टर में देखो ये बहुत सारी स्टेप्स होती है। यस, मिनिमम, मिनिमम अगर मैं बात करूं किसी भी चैप्टर को अगर हमें करना है तो यह हमें ये सारी ये दोनों चीजें तो करनी ही पड़ेगी। दैट इज मिनिमम, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर किसी का भी कोई चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में अगर ये चीज छूटी हुई है तो इस पर फोकस करें। इसमें भी ये कह सकता हूं कि पहले लेक्चर और इसको भी थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, O1 और S1। ठीक है, तो ज्यादा तो इसी पर फोकस करें। ठीक है। हाँ, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं सर मेरा O1 लेक्चर तो हो रखा है लेकिन मजा नहीं आ रहा, तो वो S1 भी इंक्लूड कर सकता है, S1 पर फोकस कर सकता है। मेरा ये मानना है कि जिसने लेक्चर अच्छी तरह से देख लिए, O1 कर ली, S1 कर ली, तो देखो जेई मेन से एक अपर लेवल पर तो आप चले गए। क्योंकि जो S1 का लेवल होता है ना, वो मैं आपको बता दूं, S1 का लेवल जेई मेन से ऊपर है बट जेई एडवांस से नीचे है। तो S1 जो है ना एक स्टेप है, डायरेक्ट O1 से जेई एडवांस के लेवल पर जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो O1 से पहले S1 और S1 के बाद आप जेई एडवांस के लेवल को टच कर सकते हो। तो यहां पर अब ये बैकलॉग की बहुत सारी स्टेजेस हैं कि इसमें से देखो मेरा क्या हो रखा है। सबसे पहले ये सारी ये जो पार्ट है ना यहां पर, ये आप सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बस हाँ O1 कर लो, लेक्चर्स देख लो सर बहुत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोशिश करो O1 और S1 करने की। अगर आप जेई मेंस पर फोकस कर रहे हो तब भी कहूंगा O1 S1 अच्छी तरह से करो ताकि जेई मेंस में आप एक अच्छी रैंक लेके आओ। और जेई एडवांस में अच्छा सा करना है तो जेई एडवांस के लिए ये सीक्वेंस है, जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा मिलेगा। बट उसके लिए सबसे पहले जेई एडवांस की एक्सरसाइज करो, फिर O2 करो, फिर S2 करो। तो अब जिनका भी कुछ बैकलॉग है वो डिसाइड करें, लिखें एक पेपर पर चैप्टर का नाम, चैप्टर के नाम के बाद टिक करते जाएं कि नहीं यार ये तो हो रखा है, ये तो हो रखा है, ये तो हो रखा है। कॉलम बना ले इस तरह से, इस तरह से एक कॉलम बना ले, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा। इधर बनाने हैं तो बना ले, नहीं बनाने हैं तो छोड़ दें। और यहां पर अब आप लिखो चैप्टर का नाम, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अगर ये हो गया है
हो गया तो टिक कर लो, ये भी हो गया तो टिक कर लो, ये हो गया टिक करो, नहीं हुआ तो ऐसे क्रॉस कर दो। सबसे पहले ये जो दोनों कॉलम्स है वो आपके टिक होने चाहिए। ये तो होने ही चाहिए। जो थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं जेई मेंस में, उनके लिए थर्ड कॉलम भी पूरा होना चाहिए, तो इसको टारगेट करो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी बैकलॉग है। अब आते हैं दूसरे स्टूडेंट्स जिनको लगता नहीं सर ये सब तो मेरा हो रखा है, ये सब तो हो रखा है, लेकिन सर मुझे तो आईआईटीज में जाना है, मुझे तो जेई एडवांस के बारे में बताओ आप सर, क्योंकि मेरा ख्वाब तो बहुत बड़ा है। तो आप जेई एडवांस की बात करो सर, मैं तो जेई एडवांस की कोचिंग करने आया हूं, जेई मेंस की थोड़ी। तो भाई जो जेई एडवांस के लिए तैयारी करना चाहता है उसके लिए डेफिनेटली लेक्चर O1 S1 ये तो अच्छी तरह से होना ही चाहिए। जेई मेंस करो या ना करो वो ऑप्शनल है, बट जेई एडवांस तो कम से कम होनी ही चाहिए। ये सारे टिक होने चाहिए। लेकिन अगर मान लो किसी कारण से आपने ये सारी एक्सरसाइज तो कर ली, बट अगर जेई एडवांस नहीं कर पाए पहले, तो डायरेक्ट जेई एडवांस करने लगोगे तो नहीं होगा। डायरेक्ट जेई एडवांस करने लगोगे तो नहीं होगा, वापस फ्लो लाना पड़ेगा, और फ्लो के लिए पहले O1 S1 करो और फिर उसी फ्लो में जेई एडवांस को करो। एक सेकंड। फिर उसी फ्लो में आप जेई एडवांस को करोगे। जेई एडवांस अगर पहली बार कर रहे हो तो पहले O1 S1 से थोड़ा फ्लो लेके आना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आदत डालनी पड़ेगी, तब जाके जेई एडवांस के क्वेश्चंस होने लगेंगे, टाइम लगेगा। तो ये आपको देखना है। वैसे मैं आपको बता दूं, देखो छुट्टियां जो है ना 10 से लेके 18 तक, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता दूं। ज्यादा प्लान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कुछ टारगेट्स बनाओ। मेरे हिसाब से अगर आप सोचोगे तो मैक्सिमम, अगर देखो लेक्चर्स देखने हैं तब तो बहुत सारा टाइम तो लेक्चर देखने में ही चला जाएगा। अगर केवल किसी को रिवीजन करना है शीट्स का ये इस तरह से, तो हर एक चैप्टर में अराउंड 3 to 4 आवर्स 5 आवर्स आपको लगेंगे। फिजिकल की मैं बात कर रहा हूं, फिजिकल की मैं बात कर रहा हूं। 4 to 5 आवर्स आप दो, O1 S1 पर क्वेश्चंस करो, थोड़ा फ्लो भी आ जाएगा, अच्छा भी लगेगा। तो O1 S1 पर कर सकते हो फोकस। और जिनको लग रहा नहीं सर O1 S1 तो मेरे को आती है, तो उनके लिए मैं कहूंगा वो जेई एडवांस जितने भी चैप्टर्स अभी हो चुके हैं उनका जेई एडवांस के क्वेश्चंस को एक बार वापस सॉल्व कर ले। तो जिनको कॉन्फिडेंस है वो जेई एडवांस के क्वेश्चंस करें। जिनको लगता है कि ठीक ठाक है, थोड़ा किया हुआ तो है सर लेकिन भूलता जा रहा हूं, वो O1 S1 पर फोकस करे। बाकी जिनका बैकलॉग है वो सोचे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ बैकलॉग कवर करने की, ये अभी मौका है। और जो भी डाउट्स आते हैं वो तो जब मैंने क्लास में डिस्कशन किया था वो वाला लेक्चर देखें। अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो जिस दिन वो लेक्चर हुआ था वहां पर बहुत सारे डाउट्स हमने डिस्कस करे हैं, वो डिस्कशन देखें, तब जाके अपने आप आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है प्रकाश, ये नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 में क्या है डिस्कशन, तुम्हें केवल रिवीजन करना है या लेक्चर्स देखने हैं? अगर लेक्चर्स देखने हैं तो मैं आपको बता दूं 2-3 चैप्टर से ज्यादा का बैकलॉग कवर नहीं कर सकते हो। अगर किसी को लेक्चर्स देखने हैं तो 2-3 चैप्टर से ज्यादा का बैकलॉग कवर नहीं होगा बहुत, क्योंकि हर एक चैप्टर में 8 से 10 तो केवल लेक्चर्स होते हैं, 10-12 भी होते हैं। तो 10-15 घंटे तो केवल लेक्चर्स देखने में लग जाएंगे। फिर होमवर्क करोगे तो अगर एक चैप्टर में आपने पहले कुछ भी नहीं देखा हो तो 20 से 25 घंटे चाहिए, यानी कम से कम 2 दिन 2 दिन 3 दिन एक चैप्टर में। तो ज्यादा से ज्यादा 3 चैप्टर्स आप कर पाओगे अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो। हाँ
रुपेश कह रहा सर आई पेन हो रहा है गुरुजी क्या करूं। बेटा मैं डॉक्टर नहीं हूं, फिजिकल के क्वेश्चन बता दूं वही बहुत है। हाँ 3x पे देख लो, 3x पे कुछ सुनाई देगा तुम्हें? चलिए और बताइए, इसके अलावा कुछ डिस्कशन भी था? बहुत कम था वैसे तो। 25, 27, 28, 31, बोलिए क्या डाउट्स है? आयनिक इक्विलिब्रियम, कोई डाउट है क्या? ट्वेंटी फाइव, 27, 25 का PKA, ये क्या लिख रहा? PK क्या है देव, ये क्या लिख रहे हो? अच्छा, ओके ओके। आई थिंक मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। एसिटिक एसिड एक एसिड है, एसिटेट आयन एक बेस है, इसका के, इसका के बी का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? KW, यानी PKA प्लस PKB इक्वल्स टू PKW विच इज 14। कर लो, हो जाएगा इससे। ट्वेंटी फिफ्थ में यही करना है। 27, 28 ये लास्ट क्लास में सारे फॉर्मूले में बता चुका हूं। चलो क्वेश्चन करवा देता हूं। 27th क्वेश्चन, एसिटेट आयन को पानी में डाला आपने, ये कॉन्जुगेट बेस बेस है, ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, क्या देगा? OH माइनस। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ये KB, ये बेस है तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? KB, KB इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.08 माइनस एक्स, लेकिन इसका KB और इसका Ka का प्रोडक्ट क्या होगा? KW, कॉन्जुगेट एसिड बेस। तो इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम और क्या लिख सकते हैं? KW अपॉन K। सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ऐसे ही है बेटा, ये 30th भी ऐसे ही है, 28th में भी यही है, सब एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। केवल इतना देखना है कि किसका के, किसका के बी यूज करना है, दैट्स इट। थर्टी वन में भी यही करना है आपको। C6H5O माइनस C6H5OH,
ये एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू OH माइनस। जितने भी ये एनायंस है वो सब क्या है, बेस। जितने भी ये एनायंस है वो सब क्या है, बेस। कॉन्सेंट्रेशन इसकी 10⁻³ माइनस एक्स, एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन 10⁻³ माइनस एक्स इक्वल्स टू इसका के बी, या तो इसका के बी या फिर इसका के डब्ल्यू अपॉन के दे रखा है आपको, वो वैल्यू यहां पुट कर दो, 10⁻⁻14 अपॉन 1.05 इंटू 10⁻⁻10। थर्टी फर्स्ट में एक्स नेग्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी 10⁻⁻3, कंसेंट्रेशन भी 10⁻⁻3, तो 31st में एक्स नेग्लेक्ट नहीं होगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी आप लोगों को। हाँ, ये अलग बात है कि 1.05 को देख लेना, बट एक्स नेग्लेक्ट नहीं होगा। अभी देख लेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है सर, क्या करें। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे तो पता है टेबल्स याद करने में भी बहुत दिक्कत आती है बेटा। 11, 12, 13, 14 इनकी टेबल्स ही याद नहीं होती मेरे से तो। तुम बताओ क्या करूं, मल्टीप्लीकेशन ही नहीं होते मेरे से तो, बड़े कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं। प्रियांशु क्या करूं, मेरे से तो पता है सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जाती मेरे से तो। क्रिकेट भी नहीं खेला जाता, फुटबॉल भी नहीं खेला जाता। चलिए आगे बढ़िए। 59 से 63। 59 से 63। क्वेश्चन नंबर 60। ग्राम पर लीटर में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना होगा 38 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 304। तो ये क्या आ गया, मोल्स पर लीटर। ये इसकी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी। यहां पर एक डेटा हमें दे रखा है शायद, इसको मैं 380 कर देता हूं, 304, तो ये 10⁻⁻4। क्वेश्चन में ये कुछ डेटा दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, वैसे ये शायद निकाल भी सकते हैं, तो KSP इक्वल्स टू 1.25 का स्क्वायर, 1.25 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर
विच इज 1.56 इंटू 10⁻⁻8। क्रिकेट फुटबॉल इस उम्र में कहाँ खेल पाओगे सर, 50 प्लस के तो होंगे ही आप। बेटा सही खुंदक निकाल रहे हो तुम मेरे से। हम्म। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बनते तो तुम मेरे मेरे से ऐसे खुंदक निकालोगे, और उससे क्या बन जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चन। 62। 62 में बेटा ग्राम पर 100 ml दे रखा है, तो 100 ml में इतने ग्राम है, तो 1000 ml में क्या होगा, 1000 ml में इससे 10 टाइम्स होगा। 1000 ml में इतने ग्राम डिवाइडेड बाय 60, ये वैल्यू आ रही है 4 × 10⁻⁻6 विच इज सॉल्युबिलिटी। अब कर लो, हो जाएगा। हाँ ये सही बोला। प्रियांशु था ना शायद, हाँ चश्मा लगा बेटा, चश्मा। तुम्हारी आंखें ना खराब हो गई मुझे लगता है, किसी ने कहा कि सर उसने चश्मा नहीं लगा रखा होगा। ये सही कहा तुमने। कार्तिक है, सर कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं स्कूल गया और फिर वापस आ गया। ये क्या हुआ बेटा। हर कोई स्कूल जाता है और वापस आता है, स्कूल में थोड़ी रहता। स्कूल जाता है तो हर कोई वापस आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ तुम्हारे साथ तो। सारे ही पूछ डालो तुम मुझसे। क्वेश्चन नंबर 61 में फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन दे रखी है और फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन 2F होती है, तो ये S और ये 2S, तो फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन 2S इक्वल्स टू 4.1 इंटू 10⁻⁻4। आवाज आ रही है भाई, कैसे नहीं आ रही आवाज। सर आप छिछोरे मूवी वाले एनी हो। मैंने छिछोरे मूवी तो देखी शायद, लेकिन उसमें ये नहीं पता कि एनी कौन है, क्या कौन है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया यहां तक। हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तन्मय ने क्वेश्चन पूछा, सर व्हाई डज पीएच इंक्रीजेज ऑन एडिंग मोर वाटर टू वीक एसिड। ऑस्टवर्ल्ड सेज मोर H+ आयन विल प्रोड्यूस। तन्मय याद करो, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, अगर ये कोई रिएक्शन हो रही है और इसका हम कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, अगर मैं इस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड। तो मोल्स इसके भी बढ़ेंगे, सॉरी इसके मोल्स तो कम होंगे, इसके बढ़ेंगे, इसके बढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन सभी की कम होगी, बिकॉज वॉल्यूम फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स। वॉल्यूम फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स, याद है। उसी तरीके से अगर आप एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में भी
पानी डालोगे तो अल्फा तो बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। पानी डालने पर एडिशन ऑफ H2O, इसके मोल्स कम होंगे, इसके मोल्स बढ़ेंगे, इसके मोल्स बढ़ेंगे, बट कॉन्सेंट्रेशन सभी की कम होगी। समझ में आ गई मेरी बात तन्मय? हाँ या ना? अच्छा, SSR इज एनी, ओके। सिद्धांत एनसीईआरटी से पढ़ लो, बस ज्यादा कुछ मत पढ़ो, एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो बहुत है। एक स्कूल के लिए एनसीईआरटी से पढ़ लो और कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट्स पता, बट मतलब क्या होता है वो नहीं पता बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम देखो, सब पता चल जाएगा। अब वापस इस पार्ट पर आते हैं, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो आई थिंक लास्ट क्लास में हमने सॉल्युबिलिटी निकाली थी केएसपी से, कभी केएसपी इक्वल्स टू एस स्क्वायर, कभी केएसपी इक्वल्स टू 4s³ बट अगर सॉल्यूशन में ऑलरेडी कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है तब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? जैसे AgCl की सॉल्युबिलिटी, अगर आप AgCl को डिसॉल्व कर रहे हो एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी Cl आयन प्रेजेंट है, मान लो Cl आयन की कंसंट्रेशन कितनी है A, तो अब ये AgCl उतना डिसॉल्व नहीं होगा, उतना डिसॉल्व नहीं होगा, तो AgCl की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? तो मान लेते हैं अब AgCl की सॉल्युबिलिटी है S, तो यहां पर Cl आयन की कंसंट्रेशन A+S, क्योंकि ऑलरेडी Cl आयन प्रेजेंट है, KSP इक्वल्स टू S इंटू A+S। अब यहां पर आपको S फाइंड आउट करना होगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में यहां पर मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन आसान होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी पहले ही बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁵, और बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ये सॉल्युबिलिटी और कम हो जाती है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये एस नेग्लेक्ट हो जाता है। ए आपको पता होगा, यहां से सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, बट हां ध्यान रखना हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। राइट? ठीक है, बट मोस्टली ये नेग्लेक्ट हो जाता है, मोस्टली ये एस नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां से एस की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकालने के बाद चेक कर लो कि वो ए के रेस्पेक्ट में बहुत कम है या नहीं है। यहां कोई रूल नहीं है, नेग्लेक्ट करो, नेग्लेक्ट करने के बाद इस एस की वैल्यू आ जाएगी, उसे यहां वापस पुट करके कंपेयर कर लो कि वो ए से बहुत कम है या नहीं है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, फाइंड solubility of AgCl in 0.01 m Cl ion solution। KSP दे रखा है AgCl का 10⁻⁻10। बताइए आंसर बताइए। हाँ, आदित्य कह रहा है इतने कम हॉलीडेज क्यों हैं? बेटा ये बहुत ज्यादा है, तुम्हें पता है 10 से लेकर 18 नहीं 19 वैसे ही हो रहा है, क्योंकि 19 का संडे है। अगर मिलाओगे तो 10 दिन, इससे कम ही मिलती है छुट्टियां हमेशा, ये तो फिर भी ठीक है।
ज्यादा है। 10⁻⁻8। बिल्कुल सही आंसर। करना कुछ नहीं, आपको ये वैल्यूज पुट करनी, 10⁻−10 एस निकालना है। ये 10⁻−2 प्लस एस, एस को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने। तो अब इस s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻−8। और पुट करके वापस देख लो, जो कि 10⁻−2 से बहुत कम है, मतलब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और देता हूं। फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ, अच्छा एक छोटी सी चीज और बता दूं यहां पर। वैसे तो मैंने यहां पर यहां पर Cl आइन लिखा है। अगर मैं यहां पर NaCl लिख दूं तो क्या होगा? अगर Cl आइन की जगह NaCl लिख देता हूं तो क्या होगा? बताओ। तब भी यही आंसर आएगा या आंसर बदल जाएगा? तनिषा का कहना है वही रहेगा, हेलो का भी कहना है वही, रजत, मनन, देव। बिल्कुल आंसर यही रहेगा। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं जो बहुतों को कंफ्यूज करती है कि जैसे AgCl की सॉल्विटी फाइंड आउट करनी, तो रिएक्शन किसकी लिखोगे? AgCl की, क्योंकि AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। NaCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। कभी आपको NaCl की रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं कि NaCl से Na प्लस और Cl आयन मिल रहा है। वो तो 100% आयोनाइज होगा। और NaCl की ये ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 0.01 m, यानी इतना Na प्लस और Cl आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब आप इसे Cl आयन लिखो या NaCl लिखो, बात एक ही है। बात एक ही है। राइट। तो हमेशा रिएक्शन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की लिखोगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की कभी रिएक्शन नहीं लिखते, HCl 100% आयोनाइज होगा। रिएक्शन किसकी लिखते हैं? वीक एसिड की, एसिटिक एसिड की, NH4OH की। यहां पर भी रिएक्शन किसकी लिखोगे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। ये ध्यान रखना। तो यहां NaCl लिखा जाए या Cl आइन लिखा जाए, NaCl किस क्या दे रहा है आपको? Cl आइन। Na प्लस भी दे रहा है, लेकिन Na प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पर। हमें यहां पर किससे मतलब है? Cl आयन से। बड़ा अच्छा। वैसे देव पूछा सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्पेरिंगली सॉल्युबल है? बेटा जिसका KSP दे रखा है वो सब स्पेरिंगली सॉल्युबल है। जिसका KSP दे रखा है, AgCl का KSP दे रखा है, तो AgCl स्पेरिंगली है। समझ में आ गई बात? फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन 10⁻⁻7 m AgNO3 सॉल्यूशन। KSP दे रखा है AgBr का 2 × 10⁻, रुको, AgBr का KSP दे रखा है
एक सेकंड रुको रुको, कैलकुलेशन आसान करने दो मुझे। हाँ, बताइए। राज कह रहा सर देयर इज लॉट्स ऑफ डेटा टू लर्न इन दिस चैप्टर विच मेक्स कंफ्यूजन। बेटा जेई जो है ना, 15,000 सीटें ही हैं जे आईआईटीज में, देने वाले 10 लाख है। सोचो तुम, हर कोई तो आईआईटी में जा नहीं सकता। तो आसान होगा तब तो फिर कोई भी चला जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है, कितना आसान है? आईआईटी के लिए फाइट कर रहे हो बेटा, हर दिन एक्सपेक्ट करो कि कुछ ऐसा आएगा जिसको समझने में मुझे बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। और मजा उसी में है। ये राज भी दो दो है, एक छोटा आर वाला, एक बड़ा आर वाला, मतलब इनिशियल कैपिटल और एक का इनिशियल स्मॉल। क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 10⁻⁻7। क्या यहां पर भी नेग्लेक्ट कर दें क्या? क्या यहां पर मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं? चेक करते हैं। ऑलरेडी एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 प्लस एस, तो ये भी एस। यहीं पर लिख देता हूं इक्वल्स टू 10⁻², इंटू 10⁻⁻14। सोचो अगर आपने इस s को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपके इस s की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 10⁻⁻7, जो कि इस 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी। नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक बनेगी। 2 इंटू 10⁻⁻14 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, s की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻7। ये s की वैल्यू है। अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो तो सॉल्युबिलिटी आंसर 10⁻⁻7। आदित्य बेटा, आयनिक की लैंग्वेज ही नहीं है। जितना होमवर्क अभी तक मैंने दिया उसमें कुछ लैंग्वेज ही नहीं है। क्या लैंग्वेज है? कोई लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को एक साथ मिक्स करोगे तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? कॉमन आयन इफेक्ट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाला जो केस था ना, वो ऐसे सोचो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड, AgNO3 का AgBr पर क्या लगा? कॉमन आयन इफेक्ट। ये स्ट्रॉन्ग ये वीक। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही वीक हो, दो मतलब दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो, तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। तो यहां पर लेट से डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूं, इसी तरह के क्वेश्चन भी हमने किए हैं। फाइंड साइमल्टेनियस solubility of
या यूं मान लो फाइंड Ag plus ion concentration in Ag plus ion concentration if AgBr and AgCl both are dissolved simultaneously in water. Given KSP equals to KSP of AgCl 110 into 10 की power minus 12, KSP of AgBr 11 into 10 raised to power minus 12. सिद्धांत बेटा वापस से देखो, बार बार देखो, सब समझ में आएगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम करो, तब जाके ये आयनिक समझ में आएगा। केमिकल में भी कर चुके हैं इस तरह के अप्रोक्सीमेशंस, वहां पर भी मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सही आंसर आ गया, 11 इंटू 10 की पावर माइनस 6। दोनों की रिएक्शन लिखो, AgCl सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस प्लस Cl माइनस, AgBr कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस प्लस ब्रोमाइड आयन। मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी S1 तो S1, इसकी सॉल्युबिलिटी S2 तो ये S2, तो सॉल्यूशन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन S1 प्लस S2। ये सॉलिड है, ये तो एक्सप्रेशन में आएगा नहीं। S1 प्लस S2 इंटू S1 इक्वल्स टू 110 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और यहां पर भी इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 121 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ये Ag प्लस की कंसंट्रेशन है। अगर आपको S1 S2 की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 इक्वल्स टू 110 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन
11 इंटू 10⁻⁻6 विच इज 10⁻⁻5 और H2 की वैल्यू भी इसी तरह से निकाल सकते हो 10⁻6 यानी हर एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप बता सकते हो टोटल यानी Ag प्लस की 11 इंटू 10⁻⁻6 क्लोराइड आयन की 10⁻⁻5 ब्रोमाइड आयन की 10⁻⁻6 कौन ज्यादा डिसॉल्व हुआ AgCl क्योंकि उसका Ksp ज्यादा है जिसका Ksp ज्यादा है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा जिसका Ksp कम है वो कम सॉल्युबल होगा राइट देन आगे बढ़ते हैं अब एक एप्लीकेशन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं Ksp का यूज क्या है तो एप्लीकेशन ऑफ Ksp दैट इज condition of precipitation नॉर्मली हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए कि एक Ag प्लस के सॉल्यूशन में अगर हम Cl आयन डालेंगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेरियम आयन और सल्फेट आयन कंबाइन होकर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनाएंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए लेकिन मैं आपको बता दूं Ag प्लस के सॉल्यूशन में अगर हम Cl आयन डाल रहे हैं तो क्या ऐसा होगा कि AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा ऐसा नहीं जरूरी नहीं है अगर आप Ag प्लस के सॉल्यूशन में Cl आयन डाल रहे हो तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्यों क्योंकि अगर हम Ag प्लस के सॉल्यूशन में Cl आयन डाल रहे हैं अगर AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है इसका मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगी बैकवर्ड में कब जाएगी ये ऑलरेडी आपको पता है Q और Q रिएक्शन कोएफिशिएंट और K को हमें कंपेयर करना होगा यहां पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है Ksp देखो मैंने रिएक्शन को ऐसे ही लिखा है दो हम कंटेनर में अब Ag प्लस और Cl आयन डाल रहे हैं मैं चाहता तो रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता था Ag प्लस प्लस Cl आयन कन्वर्टिंग इनटू AgCl लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर क्या लिखना पड़ता 1/Ksp मैं चाहता हूं कि आप रिएक्शन ऐसे ही लिखो बिकॉज जैसा मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले भी आपको बता चुका हूं कोई भी रिएक्शन में ऐसे लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि AgCl से Ag प्लस और Cl आयन ही बनेंगे ऐसा भी हो सकता है कि Ag प्लस और Cl आयन रिएक्ट करके क्या बना दे AgCl रिएक्शन फॉरवर्ड में भी आ सकती है रिएक्शन बैकवर्ड में भी जा सकती है तो यहां पर हम रिएक्शन को इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा Ksp अब ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी या नहीं जाएगी मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा कैसे डिसाइड होगा तो अगर Ag प्लस और Cl आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जिसे हम Q बोलते हैं राइट क्या बोला जाता है इसको Q अगर वो Q Ksp से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगा अदरवाइज प्रेसिपिटेशन नहीं होगा precipitation occurs और बाय द वे इस Q की वैल्यू Ksp के बराबर है तो सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम या सेचुरेटेड भी कह सकते हो और सेचुरेटेड मतलब क्या हुआ सेचुरेटेड का कि अब आप और Cl आयन जैसे ही डालोगे AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा सेचुरेटेड का मतलब होता है कि इससे ज्यादा आप डिसॉल्व नहीं कर सकते तो अगर Q की वैल्यू Ksp से ज्यादा है मतलब Ag प्लस Cl आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट Ksp के बराबर है अब आप और आयंस नहीं डाल सकते हो जैसे ही डालोगे AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा लेकिन अगर इस Q की वैल्यू Ksp से कम है अगर इस Q की वैल्यू Ksp से कम है इसका मतलब बहुत बार जनता ये बोलती सर रिएक्शन फॉरवर्ड में आ जाएगी अरे भाई फॉरवर्ड में तब आएगी ना जब सॉल्यूशन में AgCl सॉलिड प्रेजेंट होगा यहां तो हम कर क्या रहे हैं Ag प्लस के सॉल्यूशन में Cl आयन डाल रहे हैं तो AgCl सॉलिड तो है ही नहीं तो यहां पर इसका मतलब
अभी भी आप कुछ और Cl आयंस डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। मोर Cl आयंस कैन बी एडेड, मोर Cl आयंस कैन बी एडेड। अभी भी सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड है, आप कुछ और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। प्रबल बेटा देखो, चलती क्लास में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, बट ये कहूंगा कि आप जो भी चैप्टर देखना चाहते हो वो फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो। आयनिक से नहीं स्टार्ट करो, क्योंकि आयनिक बीच में चल रहा है। एक तो आप पुराने चैप्टर्स देखिए जो भी आपके नहीं हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब पता चल जाएगा। और ज्यादा अच्छा होगा कि आप स्टार्टिंग से ही सारे चैप्टर्स देखो, होमवर्क करो, राइट। अपने आप आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, बट बीच में देखने से कंफ्यूजन होगा। अब ये तो बात हो गई कि कब प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब प्रेसिपिटेशन के लिए जरूरी है कि Q जो है KSP से ज्यादा होना चाहिए। अगर Q की वैल्यू KSP से ज्यादा है तो रिएक्शन पीछे जाएगी, प्रेसिपिटेशन होगा। अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है, Q की वैल्यू KSP से कम है, तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन के लिए Q की वैल्यू KSP से ज्यादा होनी चाहिए। डजेंट मैटर बेटा, Ag प्लस में Cl आयन डालो या Cl आयन में Ag प्लस डालो, बात एक ही है। किसमें क्या ऐड करो उससे मतलब नहीं है, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन यही है। देन अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो हमने Ag प्लस के सॉल्यूशन में Cl आयन डाले, Ag प्लस के सॉल्यूशन में Cl आयन डाला और इस तरह से डाला कि Q की वैल्यू KSP से ज्यादा हो गई, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या सारा Cl आयन प्रेसिपिटेट हो जाएगा? क्या जितना सॉरी चलो एक पहले क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने अभी समझाया इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं कि अगर हमें Ag प्लस आयन को प्रेसिपिटेट करना है तो बताओ Cl आयन की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन से मतलब कि Q की वैल्यू जस्ट KSP से बड़ी हो जाए तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब Q जस्ट KSP से बड़ा होगा, मतलब लिमिटिंग केस में Q की वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए, KSP। तो कह सकते हो कि हाँ प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ये कब यूज करोगे, फॉर मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन देता हूं एक, फाइंड मिनिमम Cl ion concentration required to precipitate, ये precipitate है, required to precipitate AgCl from 0.01 m AgNO3 solution। ध्यान रखना AgNO3 सॉल्यूशन जो है उसमें नाइट्रेट आयन का कोई रोल नहीं है। AgNO3 आपको क्या दे रहा है, Ag प्लस आयन। तो आपको यह बताना है कि Cl आयन की मिनिमम कितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए ताकि AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाए। अच्छा, KSP नहीं दिया,
KSP of AgCl 10 raised to power -10। बिल्कुल सही। तो मिनिमम Cl आयन कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2, ये जस्ट ग्रेटर देन KSP, यानी जस्ट ग्रेटर देन मतलब इक्वल, तो 10 की पावर -10, तो Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -8 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर सॉल्यूशन में Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा हो गई, 10 की पावर -8, 10 की पावर -7, 10 की पावर -6, तो AgCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूं सेकंड पार्ट पर, कि मान लो आपने पानी में Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -5 कर दी, 10 की पावर -4 कर दी, तो क्या ये सारा Ag प्लस आयन प्रेसिपिटेट हो जाएगा? क्या क्या जितना भी Ag प्लस आयन है वो क्या 100% प्रेसिपिटेट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसी तरह से मैंने पहले भी आपको समझाया था। क्या हुआ यहां पर, जैसे आपने Ag प्लस के सॉल्यूशन में Cl आयन डाले, उसका Q KSP से ज्यादा हो गया। लेफ्ट हैंड KSP है, राइट हैंड Q है। Q KSP से ज्यादा हो गया तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन होगा, Ag प्लस और Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो Q की वैल्यू भी कम होगी। जैसे जैसे Q की वैल्यू कम होगी, KSP तो फिक्स है, एक टाइम आएगा जब Q की वैल्यू KSP के बराबर हो जाएगी। जैसे ही Q की वैल्यू KSP के बराबर होगी, सिस्टम अगेन किस स्टेट में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। उसके बाद कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यानी फाइनली सिस्टम किस स्टेट पर आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पर। और इक्विलिब्रियम पर इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट वापस किसके बराबर हो जाएगा? KSP। तो क्या किसी एक की भी कंसंट्रेशन जीरो हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जीरो हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, तो KSP जीरो, जबकि KSP तो जीरो नहीं है। मतलब इक्विलिब्रियम पर किसी की भी कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो सकती। मतलब आप इस Ag प्लस को 100% प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि Ag प्लस की फाइनली कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए, तो इसके लिए Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको इनफाइनाइट करनी होगी, इनफाइनाइट करनी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी आयन को आप किसी भी सॉल्यूशन में से 100% प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर सकते। 99.99999% कर सकते हो, ध्यान रखना, 99.99999% कर सकते हो। किसी भी आयन को किसी भी सॉल्यूशन में से 100% प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर सकते हो। खैर ये बात मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताई थी कि कंसंट्रेशन बहुत कम हो सकती है, 10 की पावर -7 हो सकती है, 10 की पावर -10 हो सकती है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर किसी की भी कंसंट्रेशन जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो अब यहां पर क्वेश्चन ही क्या आएंगे कि Ag प्लस के सॉल्यूशन में Cl आयन ऐड किया, बताओ फाइनली Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, फाइनली Cl आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। यानी प्रेसिपिटेशन के बाद इन आयंस की फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी आफ्टर दी प्रेसिपिटेशन, उसकी बात करते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वो मैं बता रहा हूं। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आफ्टर precipitation। आफ्टर प्रेसिपिटेशन, लेट से मान लो आपने एक सॉल्यूशन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन A कर दी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन B,
और हमने देखा कि जो Q है वो KSP से ज्यादा है, Q KSP से ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी। और सिंस इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP है जो कि 1 से बहुत कम है, मतलब इस रिएक्शन की फॉरवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो KSP है वो 1 से बहुत कम है, फॉरवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम है, इसका मतलब बैकवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मतलब Ag प्लस और Cl आयन की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो क्या इनमें से -x कर दें? बताया था मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो उसमें से कभी -x नहीं करेंगे। इन दोनों की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो पहले इन दोनों को पूरा रिएक्ट करवा दो। मान लो A B से छोटा है तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0। ये B में से A मोल्स रिएक्ट कर गए तो इसके कितने मोल्स बन गए A। अब आप ये सोचो, क्वेश्चन की डायरेक्शन ही बदल दो। अब आप ये बोलो कि एक सॉल्यूशन जिसमें ऑलरेडी Cl आयन प्रेजेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है B-A, उसमें आप AgCl डिसॉल्व कर रहे हो। इस Cl आयन का AgCl पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। मान लो अब इसमें से ये S डिसॉल्व होता है तो ये S और ये B-A प्लस S, बट मोस्टली ये S नेग्लेक्ट हो जाएगा B-A के रेस्पेक्ट में। तो Cl आयन की कंसेंट्रेशन तो B-A, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो कैसे? S B-A प्लस S, बट हाँ मोस्टली ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। करते हैं अभी क्वेश्चन। Cl आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तो B-A, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। KSP की जरूरत कब पड़ेगी? जब Ag प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, वो यहां से आप निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। फाइंड final concentration of each ion if 0.11 mole Cl ions are added to 1 liter 0.1 m Ag plus. Given KSP of AgCl 10 raised to power -10. स्वप्निल सर फीलिंग प्राउड टू स्टडी फ्रॉम यू। थैंक यू बेटा, अच्छी बात है। आज चैप्टर मोस्टली एंड हो जाएगा यार, इसके बाद हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। हाँ लेकिन ये जो 2 चैप्टर्स है आयनिक और थर्मोडायनेमिक्स ये मेनली 12th में हम करते हैं क्योंकि कनेक्टेड है। तो आयनिक का कुछ पार्ट हमने जेई के स्टैंडर्ड का किया है, कुछ पार्ट स्कूल लेवल का किया है। उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ पार्ट हम, ज्यादातर पार्ट जो हम स्कूल लेवल के हिसाब से ही करेंगे, डिटेल में हम उसको 12th में करेंगे। देखो बेटा फिर फिजिकल का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तो वो चल रही है, तो फिजिकल का कंप्लीट हो जाएगा। फिर 12th में वापस स्टार्ट होगा, बीच में रिवीजन चलता रहेगा। आपका जो अभी तक हुआ है उसका कुछ रिवीजन करेंगे। रिवीजन में मेनली आप लोगों को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब रिवीजन में ज्यादा डिटेल में वापस थ्योरी नहीं पढ़ूंगा मैं। आप लोग होमवर्क करोगे, डाउट्स है तो वो पूछ सकते हो,
थोड़ा सा समरी दे दूंगा, चैप्टर के बारे में बता दूंगा कि देखो ये बातें थी, ये आपको आनी चाहिए इस चैप्टर में, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको आने चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस करो, नोट्स देखो, पुराने लेक्चर सुनो, उसमें से कहीं कोई पॉइंट है जो आपको लग रहा है सर ये वाला पॉइंट थोड़ा कम समझ में आया, तो वो पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ऐसा नहीं कि सर रियल गैस वापस पढ़ा दो, ऐसा नहीं कि सर मैक्सवेल वापस पढ़ा दो, ऐसा नहीं कि सर एटॉमिक नहीं समझ में आया वो वापस पढ़ा दो, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया देखो कंटेंट तो वही है, आप रिकॉर्डेड से भी देख सकते हो। हार्डनेस ऑफ वाटर रिडॉक्स अभी नहीं आएगी बेटा, आयन हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में बताऊंगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे निकाला जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। एग्जैक्टली वैसे ही करना है। एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, 1 लीटर में इसके 0.11 मोल है, तो सीएल आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.11। लिमिटिंग कौन है, एजी प्लस आयन, तो इसके कितने बचेंगे 0.01, इसके कितने बनेंगे 0.1। अब ये रिएक्शन वापस फॉरवर्ड में जाएगी, यहां पर ज्यादा लिखने की देखो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है AgCl, तो यहां पर लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ये S और यहां पर 0.01 प्लस S, राइट। आपको S के लिए सॉल्व करना है, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10⁻⁻10, बिकॉज प्रेसिपिटेशन कब रुकेगा, जब वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम मतलब Ag प्लस और Cl आयन कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया, KSP। S को नेग्लेक्ट कर दो तो इस S की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻8। यानी फाइनली सॉल्यूशन में Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई, 10⁻⁻8, जीरो नहीं हुई। कहने को तो आप कह सकते हो कि सर जीरो नहीं हुई है, लेकिन सोचो कितनी कम हो गई, 0.1 से कितना रह गया Ag प्लस आयन, 10⁻⁻8। कह सकते हो सर ऑलमोस्ट जीरो तो हो ही गई है, ये बात सही है, ये ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब 99.99999% मुझे लगता है ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया। बट हाँ जीरो नहीं बोलेंगे। फाइनली Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻9 और Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2। बेटा सुमित, S को नेग्लेक्ट करो, S की वैल्यू निकालो, S की वैल्यू जब निकल के आएगी तो वापस उसको 0.01 के रेस्पेक्ट में चेक करो कि क्या वो 0.01 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है या नहीं है। थर्मो आयनिक से कनेक्टेड नहीं है बेटा, थर्मो बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो आयनिक से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हुआ है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है पता है क्या है, ये वॉल्यूम मैंने 1 लीटर लिया है। वॉल्यूम 1 लीटर से लेने से क्या फायदा हुआ कि ये जो मोल्स है वही आपकी क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन। इन्हें मोल्स बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो, लेकिन जैसे ही ये वॉल्यूम 1 2 3 लीटर होता ना, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं चलो, या इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, डेटा बदल देता हूं।
AgCl का KsP वही 10⁻⁻10। KsP दे रखा है, लेकिन इस बार वॉल्यूम 1 लीटर नहीं, इस बार वॉल्यूम है 10 लीटर। बताइए क्या आंसर होगा फाइनली। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? (10⁻⁹) अब दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। Ag प्लस प्लस Cl माइनस। एक तरीका तो यह कि पहले यहां पर मोल्स लिखो और फिर फाइनली मोल्स को वापस कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करो। तो इसके कितने मोल्स है? 3। और इसके मोल्स कितने हैं? 10 इंटू 0.2। तो इसके 2 मोल्स और इसके 3 मोल्स। राइट, 0 1 यहां लिख ही नहीं रहा हूं मैं। अब ये रिएक्शन वापस फॉरवर्ड में आएगी। अच्छा, 0 और 1 चाहो तो लिख सकते हो इसके 2 मोल। लेकिन अब यहां पर ये मोल्स लिखे हुए हैं आपने, अब इनको पहले कॉन्सेंट्रेशन में बदल दो। तो वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। तो खैर ये तो 0 का 0 ही रहेगा। इसको 10 लीटर से डिवाइड कर दिया क्योंकि वॉल्यूम 10 लीटर है। तो अब ये क्या हो गई? इसकी कॉन्सेंट्रेशन, यानी Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.1। अब रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी 0.1 प्लस S और यहां S, क्योंकि S को कंसेंट्रेशन तभी बोलोगे जब ये 0.1 भी कंसेंट्रेशन है। अगर मैं यहां 1 प्लस एस करता तो वो S कंसेंट्रेशन नहीं होती, क्योंकि 1 मोल है, मोल के साथ कंसेंट्रेशन ऐड नहीं हो सकती। तो कंसेंट्रेशन, अब S भी कंसेंट्रेशन, फिर से इसका KsP कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10। S को नेग्लेक्ट कर दो तो Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻9। लेकिन हां, इसमें क्या हो रहा है? मोल्स कॉन्सेंट्रेशन, उसमें कंफ्यूजन होता है। आप चाहो तो दूसरा काम भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन से ही स्टार्ट करें। AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.2। और 10 लीटर में Cl आयन के कितने मोल्स डाले आपने? 3। तो 10 लीटर में इसके 3 मोल्स, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो गई? 3/10। तो ये 0.2, ये 0.3, ये 0, ये 0.1। अब रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी 0.1 प्लस S। इस S को नेग्लेक्ट कर दो। S इंटू 0.1 इक्वल्स टू 10⁻⁻10।
नहीं नहीं, सही है। कभी कभी थोड़ी सी खांसी आ रही है, ऐसा नहीं कि सर ये ज्यादा अच्छा है, हमें दोनों तरीके आने चाहिए। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंपेरेटिवली बेटर है। अगर फाइनली कंसंट्रेशन निकालनी है तो स्टार्टिंग में ही कंसंट्रेशन के साथ डील करो, तो ये अप्रोच ज्यादा अच्छी है। बट ऐसा नहीं कि सर मैं ये नहीं कर सकता हूं। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आपको दोनों तरीके से करना आना चाहिए। दोनों तरीके से करना आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको यहां पर, बट इससे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी भी हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। S1 में 68 से लेके 71, O1 में 89 से लेके 94। यस, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म भी हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स भी आई थिंक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, वो जो पार्ट है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में तो ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं होगा, स्टार्ट करेंगे। तो ये होमवर्क है फ्रॉम आयनिक। ठीक है, बाय बाय।